आप लोगों के आने से बेइंतहा खुशी हुई है। यकीन माने कि आप लोगों के आने की वजह से इस दावत में 4 चांद लग गए। भाई बहुत ही उम्दा दावत थी। देखा हानिया, मैंने कहा था ना तुमसे, चलोगी तो बहुत मजा आएगा। क्यों दादी, लगता है हानिया को हमारे इस गरीब खाने पे आना अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो दरअसल इसके इम्तिहान है ना, तो इम्तिहानों को इसने सर पे चढ़ा लिया अपने, और कोई बात नहीं। आई सी। वैसे दादी, मुझे लगा कि आप लोग हमें देहाती समझ के इग्नोर कर रहे होंगे। रिजवान, मत तंग करो हमारी बेटी को। माना कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अपने आप को कुछ वक्त देना चाहिए, और जब इसके एग्जाम्स खत्म हो जाएं तो इसे यूरोप ट्रिप पे भेज दें। इटली और फ्रांस में हमारे अपने रिजॉर्ट्स हैं, वहाँ तो आप लोगों को कोई तकलीफ भी नहीं होगी। He's right, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डैड। मैं तो इन लोगों से ये कहती हूँ कि इसके इम्तिहान खत्म हो तो उसकी शादी कर दो, फिर अपने मियाँ के साथ चाहे जहाँ जी चाहे जाए। भाई अमेरिका जाए, यूरोप जाए, जापान जाए, चीन जाए, हमें क्या। काफी हो गया ना। वैसे बाय द वे, she's right। मैं तो कहता हूँ कि हमको इस बारे में सोचना चाहिए। दादू जानती है ना मैंने मास्टर्स करना है अभी। चले मैं आप लोगों को अपना रेस्ट हाउस दिखाऊं कि हम लोगों ने यहाँ क्या क्या जमा किया हुआ है। नहीं यार अहमद, पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए, फिर कभी देख लेंगे। यार आप लोगों के आने की बेइंतहा खुशी हुई। यकीन माने कि मेरे पास अल्फाज नहीं आपको शुक्रिया की। नजीर साहब की गाड़ी में ताइफ रखवाओ। अरे रहमत, ये क्या तकल्लुफ है यार। ये तकल्लुफ नहीं है नादिर, ये हमारे यहाँ की रस्म है कि मेहमान को कभी खाली हाथ वापस नहीं भेजते। बल्कि अगले हफ्ते तो मैं भी चक्कर लगाऊंगा इस उम्मीद के साथ कि तुम लोग मुझे खाली हाथ वापस नहीं भेजो। चलो, अल्लाह बेहतर करेगा। चले मां जी। चलो बेटा। आनिया, चले। जैसे आप लोगों की मर्जी, प्लीज। ओके। अफजल पुत्र, और क्या हो रहा है भाई? पढ़ाई कर रहा हूँ बाजी। तेरी यूनिवर्सिटी तो खत्म हो गई ना? जी, एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। शाबाश है, चल जान छुट्टी तेरी। अब देख, खूब दिल लगा के पढ़ना और फर्स्ट आना, फिर अच्छी सी नौकरी करना। और बड़ा पैसा खर्च किया मैंने तेरी पढ़ाई पे, बड़ी रकमें लगी हुई है मेरी, पैसा जाया नहीं होना चाहिए। जी अब्बा जी। ओ ये क्या तू बकरी की तरह मिन करता रहता है? ओ शेर की तरह बोला कर, शेर की तरह ना। एक बात बता मुझे, तूने इस तरह किताबें फैलाई हुई हैं और तू इस तरह पढ़ रहा है, और फर्स्ट कैसे आएगा तू? किताबों के ऊपर बैठ भी जाऊँ ना अब्बा जी, तो भी फर्स्ट नहीं आने वाला है। नहीं कुछ नहीं, बस वो उठा ही रहा हूँ, वैसे भी बहुत थक गया हूँ पढ़ पढ़ के अब्बा जी। चल मेरा बच्चा, जल्दी से लस्सी पी ले और कीमे के पराठे खा ले। कब से पढ़ रहा है, थक गया होगा, और जब तक खाएगा नहीं तो फिर पढ़ेगा कैसे? चल शाबाश। ना, और इससे दिमाग में पढ़ाई नहीं जाएगी, नींद जाएगी दिमाग में। क्या हो गया तुझे, हर वक्त टोकता रहता है? अरे खाएगा पिएगा नहीं तो पढ़ेगा कैसे? देख ली ना कितना कमजोर हो गया मेरा बच्चा। अम्मा जी आप रख दे, मैं खा लूंगा। नहीं, अभी मेरे सामने खा, सब ठंडा हो जाएगा। चल शाबाश। और क्यों जबरदस्ती करी जब उसका दिल नहीं चाह रहा? और एक बात बता मुझे, वो अब बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है। बात सुन रशीद, वो मेरा बच्चा ही है, कितना भी बड़ा हो जाए, और हर बात पे ना टोका मत कर। और तुझे टोक के मैंने मुसीबत गले डालनी है अपने। ओ अम्मा जी अब्बा जी बस करें, बाहर जाके लड़ाई करें, मुझे पढ़ने दीजिए यहाँ पे।
और चलो ये अभी नहीं समझ आ रहा है मुझे। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा है। कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। शुक्रिया। The number you have dialed is not responding at the moment. Please try later. फोन क्यों बंद किया हुआ है इसने? क्या कर रही हो? जी हानी बीबी, वो मेहमान आए हैं। कौन मेहमान आए हुए? मुझे पता भी नहीं है। आप तो सारे दिन कमरे में ही बंद रहे। अच्छा मैडम, कौन आया हुआ? वो जो साहब नहीं आए थे उस दिन अपने बेटे के साथ, आपकी बर्थडे वाले दिन। रहमत अंकल? जी जी वही आए। अरे मुझे मिलना चाहिए उनसे। अरे हानी बीबी, पहले अपना हुलिया तो ठीक कर लें। कुछ भी नहीं हुआ मेरे हुलिये को। देखो यार नादिर, तुम मुझे और रिजवान को तो जानती ही हो, बल्कि अम्मा जी तो हमारे बाप दादा को भी जानती हैं। हम लोग एक ही ज़ात और एक ही बरादरी से हैं। मैं चाहता हूं कि इस ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत किया जाए और रिजवान और हानिया की शादी की जाए। मेरे लिए तो इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती, लेकिन जाहिर है कि फैसला तो हानिया के माँ बाप को ही करना है ना। नादिर तुम चुप क्यों हो? तुम हमारे अपने लोग हो रहमत। रिजवान मुझे और आफिया को तो पसंद है, लेकिन बहरहाल हमें हानिया से बात करनी होगी। तो हाँ, तुम हानिया बेटी से बात करो ना। रहमत भाई, दरअसल बात यह है कि हानिया के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो हमने सोचा ये बात क्यों ना एग्ज़ाम्स के बात कर लें उससे। ठीक है आफिया बहन, हम थोड़ा वक्त और इंतजार कर लेते हैं, लेकिन देखें उसके बाद आप मुझे नाउम्मीद नहीं करें। मैं बड़ी आस और बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, और अम्मा जी आपने भी मेरी सिफारिश करनी है। अरे हाँ ना, मेरा वोट तो 100% तुम्हारे साथ है रहमत। अब मुझे यकीन हो चला है कि इंशाल्लाह ये रिश्ता होगा। मैं ज़रा देखती हूँ चाय क्यों नहीं बनी।